नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं। आप आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, इन दिनों पावर स्टार पवन सिंह और यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुलाकात के बाद बिहार का सियासी पारा ही चढ़ गया है और अब तो अटकलों का बाजार बहुत ही गर्म हो गया है कि दोनों पीके का साथ दे सकते हैं। इन बातों पर बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि देखिए, दोनों में एक बात कॉमन है, विवादों से दोनों का पुराना नाता रहा है, विवादों में दोनों बराबर हैं और दोनों का बीजेपी से छोटा नाता रहा है, ये भी बात पुरानी है। लेकिन एक बात पर अगर गौर करें दोनों में, पावर स्टार पवन सिंह और मनीष कश्यप में, तो पॉपुलैरिटी पवन सिंह की ज़्यादा है जबकि मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी उनसे बहुत कम है। हालांकि मनीष कश्यप के भी 9 मिलियन व्यूअर हैं उनके यूट्यूब चैनल पर, लेकिन पावर स्टार की अगर बात करें तो भोजपुरी के जितने भी इलाके हैं, चाहे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, अलावा जो भी इलाके हैं, तो पवन सिंह की वहां पर अच्छी खासी पैठ है। तो अब जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार दोनों को पीके का साथ मिल सकता है या दोनों पीके का साथ दे सकते हैं। अब इससे प्रशांत किशोर को क्या लाभ मिल सकता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप सबको पता होगा कि लोकसभा चुनाव साल 2024 में पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। हालांकि तब उनका एक गाना विवादों में रहा था और उसे राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था और इसके अलावा पवन सिंह ने तब आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने काराकाट से निर्दलीय पर्चा भरा था और हालांकि उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा और उनकी वजह से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को भी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पवन सिंह पर ही ये आरोप लगाया कि एनडीए की हार बक्सर, आरा और काराकाट में जो हुआ है, सबसे बड़ा जिम्मेदार उसका पावर स्टार ही। उसके बाद ही पावर स्टार ने यह ऐलान किया था कि विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे। उसके बाद लगातार खबरें आई कि वो फिर से बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि क्या बातें आई नहीं होंगी ये तो नहीं खुलासा हो पाया, लेकिन 3-4 दिन पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप ने लखनऊ जाकर के जो उनसे मुलाकात करी है, उनके घर पर उनके माताजी से आशीर्वाद भी लिया है। उसके बाद अटकलों का बाजार बिल्कुल गर्म है कि दोनों प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। अब प्रशांत किशोर का पवन सिंह और मनीष कश्यप के फायदे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, ये तो फिलहाल जब वो पार्टी ज्वाइन करेंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन ज़्यादातर संभावनाएं जताई जा रही है कि वो पीके की पार्टी जनसुराज के साथ जाने वाले हैं। अब तक किसी ने इस बात का खुलासा बिल्कुल भी नहीं किया है। और मनीष कश्यप के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भी पर्चा भरा था और कई सभाएं भी करी थी, लेकिन बाद में फिर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के कहने पर उन्होंने जो है पर्चा वापस ले लिया था और फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा था। और उसके बाद वो बीजेपी के लिए लगातार काम कर रहे थे। काम करते करते मनीष कश्यप को लगा कि बीजेपी उन्हें तवज्जो देगी, लेकिन बीजेपी ने मनीष कश्यप को कहीं भी जरा भी तवज्जो नहीं दिया। उसके बाद मनीष कश्यप एक पैरवी करने के लिए पीएमसीएच गए थे, जहां पर मनीष कश्यप की बहुत ही ज़्यादा पिटाई हो गई थी। और उसके बाद मनीष कश्यप लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ भी अब वो बोलना शुरू कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 20 तारीख को बिहार दौरे पर आए हैं और इसे लेकर भी
मनीष कश्यप ने एक वीडियो बनाया है और जिसमें उन्होंने यह कहा है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो पूछे क्या करने आ रहे हैं, क्या वो पलायन रोकने आ रहे हैं, क्या वो फैक्ट्री खोलने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं। तो उन्होंने यह कहा कि मनीष कश्यप को जो लोग सुन पा रहे हैं वो लोग एक बार प्रधानमंत्री से जरूर पूछिएगा, या जो लोग आपको गाड़ियों में भर भर के लेकर जा रहे हैं उन नेताओं से ही पूछिएगा कि पर कैपिटा इनकम में हम लोग इतना पीछे क्यों हैं और बिहार इतना पिछड़ा क्या है। आप प्रधानमंत्री जी जो आए हैं तो आप क्या देने आए हैं बिहार को, ये सवाल एक बार जरूर पूछिएगा। इसके अलावा भी मनीष कश्यप ने कई ढेर सारी बातें करी और हाल के दिनों में यूट्यूबर मनीष कश्यप प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए भी नजर आए थे। प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने यह कहा था कि प्रशांत किशोर नई सोच के साथ बिहार में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो जग जाहिर है कि प्रशांत किशोर जनसुराज अभियान में लगे हुए और पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। बिहार में बदलाव के लिए वह काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि बिहार की जनता के लिए हम एकमात्र विकल्प हैं और उसी के तहत वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी क्या पावर स्टार पवन सिंह और मनीष कश्यप ज्वाइन करने वाले हैं, जो जानकारी मिल पा रही है, और उसका प्रशांत किशोर को क्या लाभ मिल पाता है। प्रशांत किशोर की पार्टी के पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। एक प्रशांत किशोर चेहरा के रूप में है और दूसरा प्रशांत किशोर की रणनीति है। और अगर पावर स्टार और मनीष कश्यप का साथ जनसुराज को मिलता है तो निश्चित तौर पर जनसुराज के लिए फायदेमंद होगा। तो ये भी एक सवाल उठता है कि क्या जनसुराज फिर पवन सिंह और मनीष कश्यप के भरोसे आगे बढ़ेगी, ये भी एक सवाल है। क्योंकि ये दोनों एक ऐसे चेहरे हैं जो भीड़ जहां भी जाएंगे जुटा सकते हैं, लेकिन उस भीड़ को वोटरों में बदल सकते हैं या नहीं, यह बहुत देखना दिलचस्प होगा। अगर चर्चित चेहरों की बात करें तो चर्चित चेहरों में दोनों अव्वल दर्जे के हैं और बखूबी राजनीति का एक्सपीरियंस दोनों को नहीं है। राजनीतिक पिच पर दोनों उतरे जरूर है लेकिन मंचे हुए खिलाड़ी नहीं है। हाँ, बिहार को मनीष कश्यप अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि वो जगह जगह जाकर घूमते रहते हैं, तो बिहार की समस्याओं को उजागर करते रहे हैं। तो अच्छे तरीके से वो बिहार के हर इलाकों को जानते हैं। वहीं पावर स्टार की बात करें तो पावर स्टार की पॉपुलैरिटी का फायदा जनसुराज को मिल सकता है। मनीष कश्यप का भी लाभ जनसुराज को मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप ने यह कहा है कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर सारी बातें बैठक करेंगे और उसके बाद खुलासा हो जाएगा। लेकिन अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। दोनों की मुलाकात के बाद जो ज़्यादातर खबरें चल रही हैं, जो सुर्खियों बनी हुई हैं, वो यही है कि दोनों जो है वह पीके का साथ दे सकते हैं। हालांकि अब तक दोनों में बातचीत हुई है या नहीं हो पाई है, इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी अब तक इस मुद्दे को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जनसुराज को लाभ होगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं, क्योंकि दोनों एक बड़े चेहरे हैं। और अगर आप बात करें पीके की तो पीके बिहार में बदलाव के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों के खिलाफ जबरदस्त अभियान लगे हैं। और इन दोनों की भी जो विचार है वो भी पीके से ही मिलता जुलता है। हालांकि दोनों के विचार पहले बीजेपी से मिलते थे, लेकिन दोनों ने बीजेपी से अब दूरियां बना ली है, तो अब पीके के साथ ही उनका विचार तो बनता है। लेकिन अब देखते जाइए कि इन दोनों का अगला कदम होता क्या है, इस पर आखिरकार कब फैसला होता है। मनीष कश्यप तो 1 सप्ताह का दावा कर रहे हैं, लेकिन देखिए कब वो इस बात का खुलासा हो कर पाते हैं। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या
पावर स्टार पवन सिंह और मनीष कश्यप को पीके के साथ जाना चाहिए या खुद की पार्टी बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।